ट्रिपल एक्स लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हमें फाइंड करना है 1/√1 + 4x² का इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखिए 1 + 4x² है, जहाँ पर हम लोग 4x² को 2x एज्यूम कर सकते हैं और वो कोई तीसरा वेरिएबल t ले लेते हैं और दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा 2dx = dt। ओके, तो यहाँ पर √1 + 4x² जिसको हमने किसी तीसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, ये हमारा 2x जो है वो t हो जाता है। तो 4x² के जगह पर हम लोग यहाँ पर t² रख देंगे। t² रखने के बाद हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt √1 + t²। तो यहाँ जो dx है वो dt/2 हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। इस तरह से ये जो है एक फार्मूला पे सेट हो जाता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई √1 + x² का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √ जो हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ वो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख देते हैं। तो √ यहाँ x² + 1 होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ x के जगह पर t है, तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो है इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई √1 + t², जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन देगा log mod of t प्लस √t² + 1 + c। अब फाइनली हमें क्या करना है, तो फाइनली जो हमारा यहाँ वेरिएबल t है उसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, जो हमने एज्यूम किया था। तो वो t जो है 2x हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/2 log mod 2x प्लस √4x² + 1 + c। ये हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन हो गया 1/2 log mod 2x प्लस √4x² + 1 + c। तीसरा क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड √2 - x होल स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। यहाँ जो हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म है वो 2 - x है, यानी 2 - x को हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे, इसको सिंपल वेरिएबल में डालेंगे। 2 - x = t, दोनों साइड हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें फाइनली मिलेगा -dx = dt। इस तरह से जो हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको रिड्यूस करने के बाद हमें मिलता है माइनस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई √t² + 1, यानी हमें अब जो इंटीग्रेशन मिला है वो माइनस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई √t² + 1 dt। तो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में आ चुका है, जिसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग mod t प्लस √t² + 1 mod प्लस c होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो हम यहाँ पर जो t एज्यूम किए थे उस t को फिर से हम अपने पुराने वेरिएबल में रख देंगे, तो t = हो जाएगा 2 - x सब जगह। तो ये हमारा रिड्यूस करता है फॉर्मूला इस जो 2 - x प्लस √2 - x होल स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dt है, जिसको हमने यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर हम इसे इस जो इंटीग्रेशन को माइनस लॉग t प्लस √t² + 1 के रूप में यहाँ पर ढाले हैं, वो इसके कारण हुआ है। हमारे पास यहाँ आ जाता है माइनस लॉग mod 2 - x प्लस √2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 + c। यहाँ जो लॉग के पहले माइनस है वो नेक्स्ट स्टेप में लॉग के ऊपर पावर -1 हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट देता है log mod 1 डिवाइडेड बाई 2 - x प्लस √x² -4x + 5 + c। ये ही हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाता है। पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं।
अगर आपने मेरा पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 9, 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्ट के सभी कॉन्सेप्ट को लाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप करें ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश कर सकें। और भाई साहब, हमारी कोशिश ऐसी रहेगी कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा वेरिएबल कौन सा है। 25 एक्स स्क्वायर ही हमारा वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ 25 एक्स स्क्वायर को इसका जो रूट होगा यानी 5x, उसको हम तीसरा वेरिएबल जो हम t लेते हैं अक्सर, तो 5x को हम t एज्यूम कर लेते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे। 5x इक्वल टू t को दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से हमें जो मिलता है वो है 5dx इक्वल टू dt। अब इस वैल्यू dx को हम अपने पहले वाले लाइन में लिखेंगे dt बाई 5। dx को dt बाई 5 से रिप्लेस करने से हमें मिल जाता है 1/5 रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, सो यहाँ dx जो है वो dt अपॉन 5 हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को, इस लाइन को हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब स्टैंडर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आ चुका है। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई 3 प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5x डिवाइड बाई 3 प्लस c। यहाँ t हमने एज्यूम किया था 5x, है ना, 5x को हमने t एज्यूम किया था, दैट्स वाई यहाँ t जो है 5x के रूप में रख देंगे। तो इनिशियल फॉर्म के रूप में हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है जो कि 1/5 साइन इनवर्स 5x डिवाइड बाई 3 प्लस c होता है। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस अंक का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट्स गो फॉर इट। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड 1 प्लस 2 x पावर 4। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है, हमारा नोमिनेटर भी वेरिएबल रखता है और डिनोमिनेटर भी वेरिएबल रखता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा रूप में रिप्रेजेंट हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगे। तो यहाँ 2x टू दी पावर 4 को हम रूट करते हैं और उससे हमको मिलता है रूट अंडर 2x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एज्यूमशन करने के लिए पॉइंट है वो है 2x टू दी पावर 4। हमको रिप्लेस करना है 2x टू दी पावर 4 को, इसलिए हम यहाँ एज्यूम करेंगे रूट अंडर 2x स्क्वायर इक्वल टू t। अब दोनों साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन के बाद जो मिलेगा वो 2 रूट अंडर 2x dx इक्वल टू dt होगा। अब जो है हमारे पास 2 रूट अंडर 2x dx इक्वल टू dt, इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में डालेंगे, यानी dx को रिप्लेस करेंगे dt से। अब हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाता है 3/2 रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का। tan इनवर्स t इसका होता है इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो है 3/2 रूट 2 tan इनवर्स t प्लस c। अब जो एक्सप्रेशन होता है वो है हमारे पास 3/2 रूट 2 tan इनवर्स रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस c। अब ये जो है रूट अंडर 2x स्क्वायर t को रिप्लेस करने से आया है,
तो ये हमारा यहाँ का फाइनल रिजल्ट हो जाता है। क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 हम देख चुके हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।